जैसा कि बिहार पुलिस का आज लास्ट दिन का एग्जाम था 3 अगस्त 2025 को। जो भी एग्जाम हुआ उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया ऑल डिस्ट्रिक्ट में टोटल क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। हालांकि ये रियल क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने सेंड किया, जिसका भी एग्जाम हुआ था उन्होंने व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मैसेज करके बोला था सर ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने टोटल क्वेश्चन को टाइप करवा दिया। टाइप करवाने के बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हम लोग देखने वाले इस सेशन में। तो मैं अभी मोड़िया सर आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए एक बात आपको पहले सुनाते, ये मिक्सलेनियस है, सब डिस्ट्रिक्ट का है। मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट का 5 से 6 क्वेश्चन, कुछ डिस्ट्रिक्ट का 5 से 6 क्वेश्चन है, इसलिए सभी डिस्ट्रिक्ट वाले इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। कैजी सर जी क्वेश्चन पूछा था लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका राइट आंसर जो है मीरा कुमार। कौन हो जाएगा? मीरा कुमार। एक क्वेश्चन पूछा था भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए भारत की खोज पूछे या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे, इसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से कि गुदरी का लाल मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो देखिए गुदरी का लाल मुहावरा का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का जन्म होना। अब देखिए इसी के संदर्भ में आपका ऑप्शन होगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि मुहावरा में होता है क्या डायरेक्ट वे में मीनिंग नहीं भी रहता है, इसके संदर्भ में इसके आसपास जो है घुमा करके दिया हुआ रहता है। कैजी सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मखाना से पूछा गया था। अब देखिए स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाया था कि मखाना केंद्र पूछा था कि बिहार में मखाना, तो ऐसे जान लीजिए कि बिहार में जो मखाना के लिए जो सबसे प्रसिद्ध है वो मधुबनी जिला प्रसिद्ध है, तो शायद मेरे ख्याल से मधुबनी हो जाएगा। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था उसके अनुसार इसको टिक करना था। एक क्वेश्चन था कि रामचरितमानस की रचना किसने किया था, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया था। किसने? तुलसीदास ने किया था। इसको एकदम से आप सही कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो कटक में। कहाँ पे? कटक में है। और कटक कहाँ पे? तो आपका सजी कटक जो है ना वो उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम फास्ट देखते हैं क्योंकि हमको तो क्वेश्चन आंसर मैच करवाना, अब तो एग्जाम रहा नहीं, अब किसी का एग्जाम है नहीं, सो हम एनालिसिस को एकदम बढ़िया तरीके से बताते बोलते कि आगे आ सकता है एग्जाम में। तो आगे तो अब कोई एग्जाम आने वाला है नहीं, मतलब बिहार पुलिस का तो एग्जाम रहा नहीं, तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम लोग थोड़ा सा फास्ट देखते हैं, यानी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है कैजी सर जी। तो क्वेश्चन पूछा गया बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। देखिए रूसी क्रांति आप पढ़ेंगे, रूसी क्रांति से ही था, उसी के संदर्भ में बोल्शेविक क्रांति हुआ था जो कि अक्टूबर 1917 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था, और पूछे कहाँ पे हुआ था, तो ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आपका सर जी ढाका में हुआ था। इसको एकदम से याद रख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा था पारिस्थितिकी ऊर्जा का प्रभाव कैसा, मतलब पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, ऊर्जा का दिशा कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय हॉकी जो है ना किस फील्ड पे खेला जाता है, तो ये जो ना घास के मैदान पे खेला जाता है। इसको एकदम से याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखने में आया था कि लोकसभा में महिला को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो 106वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक आवश्यक सूचना जो कि हम आपको पहले बताते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन को ऐसा मत जज कीजिएगा कि सर इतना आसान आसान क्वेश्चन आया था, नहीं ऐसा बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन आसान रहता, बाद बाकी क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को होता है क्या, स्टूडेंट को हार्ड क्वेश्चन याद नहीं रह पाता है, तो स्टूडेंट को एकदम से आसान आसान क्वेश्चन, आप ही खुद सोचना आप एग्जाम देके आए हैं, क्या आपसे पूछेंगे कि आप बताइए 15 से 20 क्वेश्चन, तो आप मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन बताइएगा, वो भी आसान आसान, और वो भी वही सर इससे संबंधित था उससे संबंधित था। आप डायरेक्ट एकदम हार्ड क्वेश्चन बता ही नहीं सकते हैं, तो जिसके कारण से ये मत समझिएगा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, नहीं हार्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है, बशर्ते स्टूडेंट नहीं सेंड कर पाए क्योंकि उसको याद ही नहीं था। अगर बाय मिस्टेक अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम इसका पार्ट 2 लेके आ जाएंगे, उसमें बढ़िया तरह से एनालिसिस करवा देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है कैजी सर जी। एक क्वेश्चन था कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ पे, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है। कहाँ पे है? बिस्केक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, किर्गिस्तान वाला क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि 2001 से 2011 के बीच भारत का जन्म दर कितना था, तो देखिए इसका जो जन्म दर था ना 17.64% था। कितना था? 17.64% था। इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो देखिए हुमायूं नामा के जो लेखक है ना गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है। इस बात को एकदम से आप याद रखिए। एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के जो है ना सबसे लंबे समय तक गवर्नर के पद पे बने रहने का रिकॉर्ड किसका है, तो सर बेनेगल रामारो का। किसका है? सर बेनेगल रामारो का है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है और हम एनालिसिस में बोले थे कि ये क्वेश्चन 100% किसी न किसी ने पूछेगा ही पूछेगा। अभी तक 2 से 3 बार पूछ रखा है। ये इसका क्या जाएगा? 8 मार्च हो जाएगा। क्या जाएगा? 8 मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो सीरिया के राष्ट्रपति है अहमद अल सराको। ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन था किस तत्व का समस्थानिक कैंसर उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का जो है प्रयोग जो है समस्थानिक जो है कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए जो है ना पहला कमेंट आप देखिए, कमेंट एक पिन होगा, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे एकदम से इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। और जितना भी एग्जाम हुआ 16 जुलाई को, 20 को, 23 को, 27 को, 30 को, 3 अगस्त को, जितना भी एग्जाम हुआ और जिस दिन पेपर लीक हुआ है, टोटल ओरिजिनल पेपर वहाँ पे उपलब्ध है। आप जाकर के वहाँ से आप ओरिजिनल पेपर एग्जाम कर सकते हैं, उसका रिविजन कर सकते हैं, अगले आने वाले एग्जाम में बेनिफिट हो सकता है। सारा का सारा आपको वही टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जो कमेंट सेक्शन में पिन दिया हुआ आप उसको एकदम से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है कह जी सर जी। अगर इसका भी पेपर लीक होता है, मैं नहीं चाहूँगा कि पेपर लीक होना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा कटअप हाई चले जाता है। ठीक है, अगर लीक हो जाता, अगर आ जाएगा मेरे पास पेपर, तो हम उस टेलीग्राम चैनल में अपलोड करवा देंगे। एक क्वेश्चन पूछा था बीसीसीआई में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए बीसीसीआई में टोटल का फुल फॉर्म नहीं पूछा था, सीसी का फुल फॉर्म पूछा था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडियन होता है, तो यानी कि सीसी का कंट्रोल और क्रिकेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक मैं 3 बार पूछ रखा, अब की बार बिहार पुलिस में 3 बार पूछा गया, इसलिए बोले थे एनालिसिस देख के जाइए, बेनिफिट होगा। तो 59वां पूछा था तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा तिमोर लेस्ते का राजधानी कहाँ है, देखिए तिमोर लेस्ते का राजधानी दिल्ली। कहाँ पे, दिल्ली नहीं बोलने, दिल्ली है, दिल्ली। ठीक है जी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा था कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन भी अभी तक मैं 2 बार पूछ रखा है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे, इसका आप लोग देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला, क्योंकि ये ऑप्शन पे थोड़ा बहुत डिपेंड कर जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया आरएसएस की स्थापना कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में। कब हुआ था आपका सर जी, 1925 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि गांधी जी की दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, तो गांधी जी की दांडी मार्च कहिए या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए, 1930 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, तो 1930 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी। आइए अगर बोलिएगा नहीं डेट के साथ, तो 12 मार्च होगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। अगर डेट होगा तो डेट के साथ आपको ठीक लगाना था। एक क्वेश्चन था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, देखिए जैन धर्म के संस्थापक ऐसे ऋषभ देव थे, लेकिन अगर ऑप्शन में ऋषभ देव नहीं रहता, उस संदर्भ में महावीर स्वामी एकदम से राइट आंसर होता। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में ऋषभ देव होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। और एक क्वेश्चन पूछा गया था विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व वन्यजीव पूछा था 3 मार्च हो जाएगा, और विश्व ओजोन पूछा था जो कि 16 सितंबर हो जाएगा। हम इसी चैनल पे जो है ना ये पूरे दिवस करवा चुके थे और बोले थे कि दिवस से क्वेश्चन आएगा तो हमारा उसी क्लास आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और देख लीजिए टोटली टोटल वहीं से क्वेश्चन आया। ठीक है कजी सर जी, दिवस से, एक ही टॉपिक से। एक क्वेश्चन पूछा गया था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से वो गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से वो गुजरती है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। ठीक है कजी सर जी। देखिए आज लास्ट जो था ना एग्जाम, तो लास्ट एग्जाम में क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट बचे खुचे रहते हैं, जो थोड़ा बहुत बच जाते हैं, उनका एग्जाम ले जाता है। तो आज स्टूडेंट की संख्या ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात, क्वेश्चन में भी क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है कजी सर जी, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन बता बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक का नाम क्या है, देखिए क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक है, अब इसका देख लीजिए क्या आंसर होगा। अब एडजेक्ट यही था कि शायद इससे संदर्भ कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा। एक क्वेश्चन था कि विश्व प्रवासी दिवस कब मनाता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो 9 जनवरी को मनाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान, मतलब भारत का क्या स्थान है, कौन सा स्थान है, तो भारत का जो चौथा स्थान है, इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि बाबा बुदन की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए हम पढ़ाए हुए थे बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं वो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कर्नाटक में। अगर आपके ऑप्शन में कॉफी उत्पादन होगा तो कॉफी को आपको टिक करना था, या तो लो एयस्क, लेकिन हमको पूरे विश्वास है कि आपके ऑप्शन में कॉफी ही होगा, लो एयस्क नहीं होगा, क्योंकि कॉफी के संदर्भ में ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया और सभी एग्जाम में, तो आप में भी पूछा गया होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी का मात्रक किसका है, दूरी का मात्रक है। एक क्वेश्चन था कि तारक का किसमें, तारक का को मतलब तारक का को ही इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने करवा रखा है। तो सेंट्रोसोम किसमें पाया था, मैराथन में करवाए थे कजी सर जी। ये एनिमल सेल में पाया था, किसमें पाया जाता है, तो आपका सर जी ये एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है कजी सर जी। हाँ, पूछे कोशिका भित्ति अगर पूछ देगा तो वो
प्लांट सेल में, यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो भी आप लोग सेंड किए थे वो सारा क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कटअप बताएंगे और रियल कटअप बताएंगे, विथ प्रूफ के साथ ऑथेंटिक बताएंगे कटअप कितना जाने वाला, क्योंकि हम एनालिसिस करवाए हुए हैं 16 तारीख से लेकर के अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ टोटल का ओरिजिनल क्वेश्चन का हम एनालिसिस करवाए हुए हैं। तो क्वेश्चन को हम देखें किस लेवल क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों से पूछें, आप लोग से एकदम से जो है ना, हाँ पोल डलवाए थे तो आप लोगों ने पोल भी किया है, तो उस आधार पे और भी कई सारे बेसिक आधार पे आपको बताएंगे कि पिछले बार कितना गया था, आपकी बार कैसे गया, कितना एक्यूरेट जाने वाला है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है, जिसका भी एग्जाम हो गया है तो वो कटअप के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी, ठीक है काजी सर जी, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा 2025 का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन सा था, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन था बिहार जी के से कि डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। आप डालमिया का सीमेंट भी पढ़ेंगे, नहीं डालमिया का सीमेंट आता है, तो आप उस संदर्भ में भी टिक लगा सकते थे, इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि CID का फुल फॉर्म क्या, देखिए फुल फॉर्म से तो क्वेश्चन 100% रहता ही रहता और आ रहा है क्वेश्चन, तो CID का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है काजी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 रुपया का सिक्का जो है कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया सिक्किम की राजधानी कहाँ है, सिक्किम राजधानी गंगटोक। हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चला सर इतना आसान आसान क्वेश्चन नहीं आया था, आया था कुछ ही आया था, ठीक है, और कुछ ही स्टूडेंट को याद था तो वो आसान आसान क्वेश्चन बोल दिए, आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे, हार्ड क्वेश्चन भी आया था। वेट कीजिए, अगर क्वेश्चन आती है मेरे पास रात में स्टूडेंट के द्वारा या फिर हाँ संपर्क द्वारा कैसे भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसका एनालिसिस करवा देंगे इसी चैनल पे, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैसेज चल जाएगा। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाए। एक क्वेश्चन था HTML का फुल फॉर्म क्या आता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन की बातचीत करेंगे तो देखिए बिहार से क्वेश्चन था कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है। एक था कि हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, देखिए सोनपुर बिहार में, यानी कि सोनपुर में जो पशु मेला लगता है ना, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला या फिर कहीं भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वो सोनपुर में ही लगता है। और वो वहाँ पे हरिहर नाथ मंदिर भी, वहाँ पे क्या है हरिहर नाथ मंदिर है। यही कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा था कि हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर बिहार में लगता है, ठीक है काजी सर जी। हाँ अब दिसंबर के आसपास लगेगा, नवंबर दिसंबर में। एक क्वेश्चन था कि बिहार में सिल्क सिटी किसे कहता है, तो देखिए रेशम से संबंधित कुछ पूछे तो भागलपुर टिकाना, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बिहार में सिल्क सिटी भागलपुर में, कहाँ भागलपुर में, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। आज के संदर्भ में क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ करके, ठीक है काजी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या था, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इससे पहले 2 बार यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन पूछा है और आज फिर पूछा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या था, तो देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है, तो 16.6% हो जाएगा, ठीक है कजी सर जी। एक क्वेश्चन था कि मिथिला चित्रकला किस नाम से जाता है, मधुबनी पेंटिंग से, ये क्वेश्चन भी रिपीट है क्योंकि 16 जुलाई को जिसका भी समस्तीपुर में हुआ था एकदम से एग्जाम, ठीक है, हाँ उसमें यही क्वेश्चन पूछा था मिथिला चित्रकला जो है किस क्षेत्र से संबंधित रखता है, तो मधुबनी से रखता है, उसका राइट आंसर मधुबनी होता, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा था मधुबनी पेंटिंग जो किस क्षेत्र से संबंधित रखता है, तो मिथिला से। आज देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आज के संदर्भ में क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुआ है। जो एनालिसिस स्टार्टिंग से देख रहा होगा हम उम्मीद करते हैं कि आज उसका अच्छा खासा गया हुआ एग्जाम। एक क्वेश्चन था कि बेलगांव में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था किसने किया था, देखिए बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में और इसके अध्यक्ष क्या था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक ही अधिवेशन के अध्यक्ष क्या है, वो है बेलगांव अधिवेशन, तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था। और पूछे कांवड़ झील कहाँ पे, तो कांवड़ झील भी बेगूसराय, तो बेगूसराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि इटली द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था, देखिए ये क्वेश्चन को आप आसान नहीं बोल सकते, हार्ड ही क्वेश्चन है। अरे भाई द्वितीय विश्व युद्ध कोई पूछता है कब स्टार्ट हुआ, समाप्त कब हुआ, ये सब पूछता है, बहुत से बहुत रूस के बारे में पूछा जाता है लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन अमेरिका के बारे में पूछा था, इटली के बारे में तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाने की संभावना थी, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया, तो हार्ड क्वेश्चन है। इटली द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 ईस्वी में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन पूछा गया था अल्पसंख्यक को किस अनुच्छेद के तहत शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 30 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था दुर्गा बांध, देखिए दुर्गा बांध पूछा था कि अब दुर्गावती बांध पूछा था, ये क्लियरली नहीं आ पाया। अगर दुर्गावती बांध पूछा गया तो दुर्गावती नदी पे ही है, ठीक है कजी सर जी। अब दुर्गा बांध पर क्या पूछा था आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है कजी सर जी। अब ऑप्शन कौन सा इसको देख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या पूछा था जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, क्या था H2O होता है। एकदम आसान क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन था कजी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवित कोशिका खोज किसने किया था, देखिए इससे पहले क्या पूछा था कि कोशिका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है काजी सर जी। लेकिन आज पूछा जीवित कोशिका खोज, ये भी हम एनालिसिस में करवाए थे कि जीवित कोशिका खोज जो है ना ल्यूवियन हुक ने किया था। किसने, बैक्टीरिया खोज किसने किया था, हाँ ल्यूवियन हुक ने जो जीवित कोशिका खोज किया था, इसको एकदम से याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कोसी नदी की लंबाई कितनी, 729 किलोमीटर है, ठीक है काजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के अनुसार यानी कि जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। देखिए जनगणना से क्वेश्चन देखने को मिला है, लगभग 30 तारीख को भी एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन था और आज भी जनगणना से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सर जी, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि आईपीएल 2025, क्वेश्चन क्या था आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन किसने लगाया था, साई सुदर्शन ने लगाया था। एक क्वेश्चन हिंदी से था कि मोती शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, देखिए ये भी हम आपको बताए थे महामैराथन क्लास में। आपको क्या बताए थे, आपको ये बात बताए थे कि देखिए जितने भी शब्द है जिसके लास्ट में दीर्घ ई लगा रहे यानी कि बड़ी ई लगा रहे, वो शब्द क्या होता है स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है स्त्रीलिंग होता है। लेकिन 5 शब्द को छोड़ करके जो कि अपवाद है, दही घी दही जी मोती और पानी, ठीक है काजी सर जी। तो उसमें मोती भी आता है, तो मोती क्या, मोती पुलिंग हो जाएगा, ठीक है काजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल संबंधित, किससे है, फुटबॉल संबंधित। एक क्वेश्चन था कि आदिवासियों का कुंभ मेला कहाँ लगता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है 20 जुलाई को ये क्वेश्चन पूछा गया था आदिवासियों का कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो आदिवासियों का कुंभ मेला जो बनेश्वर मेला को कहा जाता है जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है। एक क्वेश्चन था कि बीबी का मकबरा कहाँ पे है, यानी कि पूछा गया था कि औरंगजेब के बीबी का मकबरा कहाँ पे, तो औरंगाबाद में, कहाँ पे है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द विंग्स ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है, इसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है कजी सर। एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि 1951 में संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था उसमें किस अनुसूची को जोड़ा गया था, तो उसमें नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, कौन सा, नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो आज जो है ना टोटल का टोटल हमने कितना क्वेश्चन देख चुका है, तो आपको टोटल का टोटल 63 क्वेश्चन देख चुके हैं अभी तक। मैं स्टूडेंट के द्वारा इतना ही क्वेश्चन रियल आता है, फेक क्वेश्चन कराने से बेहतर है कि जो रियल क्वेश्चन आया था कम ही आया था लेकिन कम ही कराएंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है कजी सर जी। तो सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और क्वेश्चन आपसे मैच कर रहा है तो आप अपने दोस्त को शेयर कीजिए और बताइए कि ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है काजी सर जी। और भी अगर कोई कुछ क्वेश्चन याद है तो आप एकदम से सेंड कर सकते हैं। और जो आपको पोल लगाया गया है यूट्यूब पे, आप उसका जवाब दीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, रियल बताइएगा, फेंकने वाली बात नहीं कि 90-95 आ रहा है, रियल बताइएगा, ताकि उससे क्या होगा कि हम एक कटअप का अंदाजा लगा सके कि कितना कटअप जा सकता है और इसके बाद जस्ट कटअप वाला वीडियो आ जाएगी, ठीक है काजी सर जी। तो जिसको अच्छा लगा, अगर हो सकता है क्वेश्चन अगर आती है या फिर क्वेश्चन का पता चलेगा या फिर और जो एग्जाम दिए हैं जो घर पहुंचेंगे स्टूडेंट अगर वो मेरे पास क्वेश्चन सेंड करते हैं तो इसका पार्ट 2 वीडियो आ जाएगा एनालिसिस का, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हाँ सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि रियल एकदम से कराए हैं और साथ ही एग्जाम की तैयारी भी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको करवाते हैं, वो भी एकदम से फ्री में। तो आप चैनल का सब्सक्राइब तो बनता है, फैमिली को थोड़ा सा बड़ा कीजिए नहीं काजी सर जी। तो चलिए इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश जुनून के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।